Hello students, welcome in Dynamic Studies. So please subscribe my channel first, share it and like it. In this video we will discuss about only 15 questions of MCQ style and the other questions are discussed in next video. So let's start. Now यह एक ITI का पेपर है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का है और इसमें एम्प्लॉयबिलिटी भी एम्बेड की हुई है। लेकिन अब इस वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होता है? टाइप ऑफ डाटा। जब हम A to Z कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो उसे टेक्स्ट बोला जाता है। तो जब हम A to Z किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने MS एक्सेस जो है उसमें कोई भी एंट्री करनी है तो हम उसका डाटा टाइप टेक्स्ट तब लेंगे जब हम A to Z कोई भी कंटेंट यूज़ करना चाहेंगे। और नंबर जो डाटा टाइप है इसका यूज़ तब किया जाता है जब हम 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर यूज़ करना चाहते हैं। और नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी भी सॉफ्टवेयर में लाइक MS एक्सेस में डेट और टाइम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम डेट एंड टाइम जो है डाटा टाइप सबसे पहले उसे इनिशियलाइज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लिप आर्ट डिलीवर्स। क्लिप आर्ट हमें कैसी आउटपुट देगा? क्लिप आर्ट का मतलब होता है किसी भी इमेज का कोई भी छोटा कंटेंट और उसे हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडीमेड इमेजेस जो हमें बने बनाए मिल जाते हैं किसी भी वेब पे, उसे हम क्लिप आर्ट कहते हैं। ओके, और इसमें शेप्स है जो वो कंसीडर नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में MS एक्सेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें MS एक्सेस इज़ अ डैश प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम होता है MS एक्सेस? MS एक्सेस में हम डाटाबेस बनाते हैं तो इसका सही आंसर ए होगा। और जो PPTs और प्रेजेंटेशंस है वो हम पावर पॉइंट में बनाते हैं, पावर पॉइंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉर्टिंग कैन बी डन इन डैश ऑर्डर। सॉर्टिंग जो है वो हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अगर हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हम सबसे पहले छोटा कंटेंट लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा लिखते हैं और उसके बाद उससे बड़ा लिखते हैं, और किसी को भी स्किप भी कर सकते हैं अगर हमारे पास नहीं है तो। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ा कंटेंट लिखते हैं, उसके बाद वह कंटेंट है जो डिक्रीज़ होता जाएगा, और इसमें भी अगर कोई भी कंटेंट मिस है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर। HTML एक वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, एक वेब डिज़ाइन करने वाली एक लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज के थ्रू हम कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसका जो सही फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द वेरियस स्टाइल्स ऑफ फॉन्ट्स। फॉन्ट्स जो हैं काफ़ी स्टाइल्स में लिखे जाते हैं और यह हमारे डाटाबेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम इस पेपर में भी देख सकते हैं कि हाईलाइटेड कंटेंट जो है उसे बोल्ड किया जाता है। जैसे मार्क्स को बोल्ड किया गया है, पार्ट A थ्योरी इसे भी बोल्ड किया गया है। और अगर हम किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं तो उसके नीचे लाइन लगा दी जाती है। जैसे मैंने नन ऑफ दीज के नीचे जो है लाइन जो है वो यूज़ की है। और जो अटैलिक है इसमें हम जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद उस पर अटैलिक अप्लाई करते हैं तो उसे स्लैंट कर दिया जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर, सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। सेवन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में डैश इज़ द एरिया दैट अलाउज कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डाटाबेस। डाटाबेस में कंट्रोलिंग कौन करता है? कंट्रोलिंग इसमें डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के द्वारा की जाती है। और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है
अगर हम कोई भी चेंज करते हैं हमारे डाटाबेस में और उस चेंजेस को सेव करता है जो, उसे हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम उसे कहते हैं जब हम हमारी किसी भी डाटाबेस को डिफाइन करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट तो इसका सही आंसर होगा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, लैन मीन्स, इट मीन्स लैन इज फुल फॉर्म। सो फुल फॉर्म ऑफ लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 9th, HTTP स्टैंड्स फॉर। HTTP क्या होता है कि जब हम किसी भी कंटेंट के बारे में सर्च बार में जाके सर्च करते हैं तो HTTP जो है बाय डिफ़ॉल्ट सर्चिंग के आगे आ जाता है। और जो यह एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स है जो हमें हमारा कंटेंट ढूंढने में हमारी सहायता करता है। तो इसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। जे हाइपर का मतलब होता है कि लिंकिंग क्रिएट करना, और ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि उस लिंक के द्वारा किसी भी कंटेंट को ढूंढ के ट्रांसफ़र करना यूज़र की तरफ। तो इसे हम HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उसका नाम दे सकते हैं। है जिसमें FTP इज डैश। FTP क्या होता है? FTP का मीनिंग होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जैसे कि आपने भी किया होगा कि अब आप किसी भी वायर के थ्रू अपना फ़ोन जो है उसे लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, और अगर आप USB का FTP को ऑन करते हैं तो आप सिर्फ फाइल्स जो है, टेक्स्ट फाइल्स और PDF फाइल्स जो है उसे ही मूव कर सकते हैं। अगर आप मल्टीमीडिया का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो FTP जो है इसका यूज़ सिर्फ फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, और यह एक प्रोटोकॉल है और सेट ऑफ रूल्स है जो कि सिर्फ टेक्स्ट को ही फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन बैंडविड्थ इज़ ऑफ डैश। देखिए बैंडविड्थ क्या होती है कि जब किसी भी मीडियम के थ्रू हमारा डाटा मूव करता है तो उसका बिट रेट क्या होता है और वो किस स्पीड से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव कर रहा है। अगर हम बैंडविड्थ को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो भी नॉइस क्रिएट होती है, और हम उसे अगर डिक्रीज़ कर देते हैं तो भी नॉइस क्रिएट होती है। नॉइस क्रिएट होने का मीनिंग है कि हमारा डाटा डिस्टर्ब होता है। तो बैंडविड्थ जो है इसका बैलेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यह एक मीडियम ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि किस स्पीड से और किस मात्रा में डाटा जो है वो वन प्लेस टू अनदर मूव किया जाए, ताकि उसमें नॉइस भी क्रिएट ना हो और डाटा भी जो है पूरे का पूरा कंटेंट एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र किया जा सके इजीली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर मीडियम फ्रीक्वेंसी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 12th, गाइडेड मीडियम ऑफ द डाटा ट्रांसफ़र आर डैश। देखिए जो मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र है वो 2 टाइप्स का होता है, एक में गाइडेड होता है और एक अनगाइडेड होता है। और गाइडेड मीडिया में वायर कनेक्शन होता है, और जो अनगाइडेड मीडियम है उसमें वेव कनेक्शन होता है, और वेव्स के थ्रू जो डाटा है उसे सेंड किया जाता है। और इसका सही आंसर होगा ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सियल केबल। ये सभी के सभी वायर हैं, और वायर के थ्रू अगर हम डाटा सेंड करते हैं तो उसे गाइडेड मीडिया कहा जाता है, और अनगाइडेड मीडिया जो है उसमें वेव्स यूज़ की जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which layer is on the top of OSI model? OSI is the very important model. This is used for networking, and the topmost layer of OSI model is application layer. और सबसे नीचे की जो लेयर है वो फिजिकल लेयर होती है, उसके बाद सेकंड नंबर में डाटा लिंक लेयर, थर्ड नंबर की जो लेयर है नेटवर्क लेयर होती है,
4th नंबर में इसकी ट्रांसफ़र आ जाती है। 5th नंबर में जो लेयर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर कहा जाता है, और जो टॉप मोस्ट लेयर है उसे एप्लीकेशन लेयर का नाम दिया जाता है। तो इसका हम पूरे का पूरा आर्किटेक्चर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर विच यू इंस्टॉल ऑन द पीसी टू एक्सेस द इंटरनेट इज डैश। जब हम किसी भी पीसी में और किसी भी डिवाइस में इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ब्राउज़र का होना अति ज़रूरी है। सो इसका आंसर होगा जी डी, ब्राउज़र। और जो HTTP है यह हमें ब्राउज़र में सर्च करने के लिए और वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए काम आता है, और इसी तरह इन सभी का अलग अलग काम है। TCP/IP भी एक OSI की तरह ही मॉडल है जिसमें लेयर्स को कम करके और उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया गया है। और ट्रिपल डबल जो का मीनिंग है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें हम सारे वर्ल्ड की जो भी सर्चेज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, फायरवॉल इज डैश। देखिए फायरवॉल जो है एक तरह सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है हमारे नेटवर्क में। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है कि अगर कोई भी अनवांटेड डाटा नेटवर्क में एंटर करने की कोशिश करता है तो वह उसे वहीं रोक लेता है, क्योंकि वो हमारे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। तो इसका मेन काम जो है वो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, और यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर पेरिफेरल जो है उसका मतलब होता है कि जिसमें इनपुट डिवाइसेस भी आती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी आती है, और जब हम इन दोनों के बारे में कंबाइन बात करना चाहते हैं तो हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कहने की बजाय उन्हें पेरिफेरल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पीसी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है, एक तरह हमारी फाइल्स को लॉक कर देता है। और एंटीवायरस जो है यह वायरस को ढूंढने के लिए और उन्हें रिमूव करने के लिए काम आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इस पेपर की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके computermock.blogspot.com पे क्लिक करके ले सकते हैं। वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल पर क्लिक करना होगा और वहाँ से आपको यह फाइल आसानी से मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।